वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो सर शारिक, ये मेरा न्यू चैनल है, ठीक है। उससे पहले मैं पढ़ो लर्न टुगेदर में आपको प्रोवाइड करता हूँ तमाम बुक के जो लेक्चर्स होते हैं, ठीक है वो। और इसमें क्या प्रोवाइड करूँगा आपको, तमाम किस्म की जो इन्फॉर्मेशन होती है, इंट्रोडक्शन होती है और तमाम चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आज का जो पहला टॉपिक है आपके लिए पढ़ो लॉजिक टुगेदर के अंदर, ऐसे ऑन फिजिकल क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप इसका मुझे आंसर बता दें कि ऑनलाइन क्लासेस और फिज़िकल क्लासेस में किस तरह से हम लोग को लिखना है अपने कॉपी में या अपने बोर्ड के पेपर में, क्या चीज़ ऐसे। तो लिखने का बहुत आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आपने एक टाइटल देना होगा, फिज़िकल क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस कोऑपरेटिव एनालिसिस, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हो, आप इसमें बताओगे कि किस तरह से फिज़िकल क्लासेस बेस्ट हैं या किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस बेस्ट है, ठीक है। इनके दरमियान कंपैरिजन बताओगे, ठीक है। जो आपके जो न्यू पैटर्न आया है उसके अंदर यही कहा गया है। तो मेरे पास क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है, जिसके अंदर इसके अंदर मेंशन है। मैं आपको ना हाइलाइटर भी खोल के दिखा देता हूँ ताकि आप उसमें ना आराम से देख करके भी कर सको, ठीक है। तो मेरे पास, बल्कि मैं हाइलाइटर को नहीं लिखता हूँ क्योंकि इशू ये आएगा कि फिर आपको पूरी स्क्रीन नज़र नहीं आएगी, ठीक है। मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। तो लिखा हुआ है, एजुकेशन प्ले अ पिवटल रोल in a shopping in future of individual societies and traditional physical classes have been a predominant mode of education delivery. However, with the advent of technology, online classes have gained popularity in recent years. This essay aimed to compare the contrast physical classes and online classes, examining their advantages and disadvantages and overall impact of student एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। तो इसमें सिंपल सी बात ये लिखी हुई है, मेंशन की हुई है कि एजुकेशन जो है आज के दौर में एक बहुत ज़्यादा इकलीडी अहमियत रखता है, ठीक है। आपको मालूम है कि एजुकेशन के बगैर इंसान मुकम्मल ही नहीं है, ठीक है। तो लिखा हुआ है, ट्रेडिशनल व पुराने वक्ती दौर पे या फिर रिवायत के हिसाब से फ़िज़िकल क्लासेस जो है वही हमारे ऊपर गालिब है और काफ़ी अरसे से गालिब है। मतलब कि जो फ़िज़िकल क्लासेस हो रहे हैं ना, वही अक्सर होते हुए आ रहा है, ठीक है, एजुकेशन में, ठीक है। लेकिन अब दुनिया में एडवांसमेंट आना शुरू हुई और जब से टेक्नोलॉजी आए तो ऑनलाइन क्लासेस ने भी काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर मशहूरियत पैदा की इस दुनिया के दौर में, अभी के दौर में, ठीक है। दिस एसे एम टू कंपेयर द कंट्रास्ट फिजिकल क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस। तो इस एसे के अंदर सबसे बड़ा अहम एम जो है, जिसको रखा गया है, गोल रखा गया है कि हम कंपेयर करेंगे किसके दरमियान, फिजिकल क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस किस बेसिस पर, एग्जामिंग देयर एडवांटेज, और उसके एडवांटेजेस को भी देखेंगे किसका, और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे, एंड ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। और इंसान और स्टूडेंट्स के ऊपर किस तरह के लर्निंग एक्सपीरियंस पड़ता है, किस तरह के तजुर्बा होता है आपके स्टूडेंट्स में, वो चीज़ें, ठीक है। तो चलो आ जाए, सबसे पहले बॉडी देख लेते हैं, ठीक है। जो स्टार्ट हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लचक होता है और एक्सेसिबिलिटी मतलब रसाई होती है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में क्या फ़र्क है, इसमें ये देख लेते हैं। तो फिजिकल क्लासेस ऑफर द स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर द स्टूडेंट अटेंड द क्लासेस इन अ पर्सन। तो लिखा हुआ है, फिजिकल क्लासेस में क्या होता है कि इंसान को इंसान जो होता है उसको प्रोवाइड किया जाता है, उसको दिया जाता है कि वो लर्निंग एनवायरनमेंट एक बनाया जाता है फिजिकली, ताकि स्टूडेंट क्या हो, उस एक क्लासरूम में हो, ठीक है। फिर लिखा है, दिस फॉर्मेट प्रोवाइड द फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन विद टीचर एंड peers allowing to immediate क्लियरिफिकेशन ऑफ द डाउट एंड पर्सनल कनेक्शन। तो ये प्लेटफॉर्म में होता क्या है कि इंसान, मतलब जो स्टूडेंट होता है, वो टीचर के साथ क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्ट हो रहा होता है। जो भी प्रॉब्लम होती है वो ऑन द स्पॉट वो सवाल करता है, एंड देन उसकी क्लियरिफिकेशन उसके सामने ही टीचर क्या कर देता है, दे देता है, ठीक है। अभी जिस वक्त आप ये वीडियो को देख रहे हो, आप एक ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, ठीक है। इसमें मैं आपके साथ बराह रास्त, मतलब लाइव आपके साथ नहीं हूँ, लेकिन क्या है, आपके साथ मैं, लेकिन ये वीडियो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में। तो ऑनलाइन क्लासेस लिखा है कि ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबिलिटी इनेबलिंग द स्टूडेंट टू एक्सेस द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फ्रॉम द एनी वेयर एंड एनी टाइम। तो इसमें आपको ना एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, किस तरह से कि आपके पास वो टाइम लिमिट नहीं होता कि आपने इसी वक्त ही आके वो क्लास लेना है, या फिर आपने उसी वक्त ही, आपके पास खुद का स्लॉट होता है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वीडियो को ओपन करते हो। अभी भी आपने मर्ज़ी के हिसाब से क्या किया है, वीडियो को ओपन किया है और देख रहे हो, और जब आपकी मर्ज़ी हो रही है आप एजुकेशन को हासिल कर पा रहे हो, ठीक है, किसी भी टाइम में। दी एलिमिनेट द ज्योग्राफिकल
बैनर। इसमें क्या होता है, आपके पास जो जियोग्राफिकल बैरियर होता है, मतलब एक तरह का जो बैरियर होता है कि इसी शहर में ही आप पढ़ सकते हो या इसी ही चार दीवारी में पढ़ सकते हो, वो नहीं होगा। बल्कि इसमें क्या होता है, आप पूरी दुनिया से कहीं से भी एजुकेशन हासिल कर सकते हो। तो इसमें लिखा हुआ है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अपने अल्फाज में बताऊँ, ताकि अगर आपको ऐसे लिखना हो तो आप अपने अल्फाज में भी क्या कर सको, लिख सको। स्टूडेंट कैन लर्न देयर ओन पीस एंड मैनेज देयर शेड्यूल एंड मोर इफेक्टिवली। तो ये मैंने आपको अभी बताया, वही चीज़ इसके अंदर मेंशन है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट। फिजिकल क्लासेस से इंटरेक्शन कैसे होती है या फिर एंगेजमेंट किस तरह से होता है, और तमाम चीज़ें इसमें देखेंगे। तो फिजिकल क्लासेस, स्टूडेंट कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, debate, and group activity. This promote the social interaction, collaboration, and develop of the interpersonal skill. Direct contact with teacher, foster immediate feedback, and personalize the guidance. तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपके पास फिजिकल क्लासेस जो होता है वो एक तरह से इंसान एक्टिव, मतलब एक्टिव मूड में पार्टिसिपेट करता है, डिस्कशन करता है, डिबेट करता है, उस बारे में जानने की जस्तजू करता है, जिसका इमीडिएटली आपको क्या होता है, आपको उसका जवाब मिल जाता है, उसका फीडबैक आपको फ़ौरन से मिल जाता है। टीचर से किस तरह से गुफ्तगू करना है वो आपको एक तरह से क्या होता है, आपको मालूम होता है। इससे इंटरेक्शन और एंगेजमेंट आपका पैदा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस एम्प्लॉय वेरियस टूल्स सच एज डिस्कशन forum, video conference, and interactive platform to facilitate the student-teacher and student interaction. Although the experience may be virtual, online classes encourage the active engagement through the digital collaboration and communication tool। ये कहना गलत बात नहीं है कि अगर आपके पास जिस तरह से इंटरेक्शन आप फिजिकल क्लासेस में ले रहे हो, एक मखसूस वक्त में ले रहे हो, तो ऑनलाइन क्लासेस में भी आप इंटरेक्शन ले सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वो वाला प्लेटफ़ॉर्म है, मतलब कि आपको सिर्फ़ रिकॉर्डेड लेक्चर देख, तो ऐसा नहीं है। बल्कि आप वर्चुअल लेक्चर तो होता ही होता है, लेकिन आप साथ-साथ क्या कर सकते हो, लाइव सेशन ले सकते हो। किसी एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म में अपने बारे में, अपने सवालात के बारे में पूछ सकते हो। तो इससे भी क्या होता है, एक तरह का एनकरेजमेंट आपको मिलती है और आपके पास पढ़ने का जज़्बा और पैदा होता है और आपकी कैपेबिलिटी सर्चिंग की भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप ऑनलाइन क्लासेस में लिख सकते हो। लर्निंग एनवायरनमेंट, तो लर्निंग एनवायरनमेंट के हिसाब से मैं कहूँगा कि आपके पास फिज़िकल क्लासेस जो है वो ज़्यादा वो ले लेता होगा, क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी हासिल कर लेता होगा, ज़्यादा एडवांटेजेस हासिल कर लेगा एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन। क्योंकि फ़िज़िकल आपके पास जो आस-पास का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा बेस करता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है फिज़िकल क्लासेस क्लासरूम प्रोवाइड अ डेडिकेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन। The presence of the classmates and teacher promote a sense of community, motivation. Moreover, face-to-face interaction facility and verbal communication, making it easier for the teacher to gauge the student and understanding adjust their teaching accordingly। तो मैं बताना ना, तो इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। फिजिकल क्लासरूम में क्या होता है, आपके पास एक तरह का फिजिकल रूम होता है जिसमें आपके पास एक इन्वायरमेंट बना हुआ होता है पढ़ाई का। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन की बात होती है, एक टीचर आपको पढ़ाने ही आता है, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, आपके पास मोटिवेशन आपको मिलता है, आपको कम्युनिकेशन की सेंस आपके भर रही होती है, अंडरस्टैंडिंग का जो मेयार होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है। टीचर आपको आपके हिसाब से पढ़ा पाता है, ठीक है। सबसे बड़ी अहमियत इसमें ये होती है, एडवांटेजेस ये होती है कि टीचर आपको देख के आपको पढ़ा सकता है। एक ऑनलाइन में क्या होता है कि रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो उसमें तो टीचर आपको पढ़ा कर निकल जाएगा अपना सबसे बेस्ट देकर। अब किसी स्टूडेंट को समझ में आए, ना आए, तो ये क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा-सा आपके पास डिसएडवांटेजेस आ जाता है ऑनलाइन क्लासेस में। तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या लिखा हुआ है, क्लासेस रिक्वायर टू स्टूडेंट टू क्रिएट अ सूटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट एट होम एंड अदर लोकेशन। ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट के ऊपर वो होता है, ठीक है, बेस होता है कि वो अपने होम में है या फिर ऐसी लोकेशन में जहाँ पे वो क्या कर सके, एज़ अ एनवायरनमेंट बना सके, सूटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट बना सके। The flexibility can be both advantageous and challenging as the student need the self-discipline and motivation to stay the focus to aim potential distraction. However, the personalized learning can be enhanced through the
मल्टीमीडिया रिसोर्सेज एंड टॉलरेट द डिजिटल कंटेंट। तो इसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट जो है वो खुद फोकस करके खुद पोटेंशियल अपने अंदर हासिल करके क्या करेगा, जो लेक्चर उसको दिया जा रहा होगा उसको सुनेगा। जिस तरह से अभी अगर आप मेरे लेक्चर को एक जगह ओपन कर दो, ठीक है, और साथ साथ किसी और से बात करते रहो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर आपने पढ़ा क्या, ठीक है। जब तक आप देखोगे नहीं, जब तक आप समझोगे नहीं, तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। तो वही चीज़ इसमें मेंशन है, ठीक है। देखो इसमें मैंने बहुत सारे हेडिंग्स प्रोवाइड किए हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप जितने हेडिंग्स को लेना चाहो, ठीक है, जो आपको आसान लगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल आसान अल्फाजों में लिखा हुआ है और कंपैरिजन बयान किया गया है आपके पास फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में। लिखा है टेक्निकल रिक्वायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल क्लासेस में क्या होता है, ट्रेडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सच एज क्लासरूम होता है, लाइब्रेरी होता है, लेबोरेटरीज होता है। स्टूडेंट हैव एक्सेस टू रिसोर्स टू इंक्लूड द टेक्स्ट बुक्स, फिजिकल एक्सपेरिमेंट एंड इक्विपमेंट विच इज़ एसेंशियल फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। लेकिन फिजिकल क्लासेस में क्या होता है, हर कुछ टेक्निकल वर्क हो रहा होता है, ठीक है। ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आपके पास एक क्लासरूम होती है जिसके अंदर आपके पास एक पार्ट बना हुआ होता है जो लाइब्रेरी का होता है, लेबोरेटरीज का होता है जहाँ आप जाके खुद काम कर रहे होते हो, ठीक है। और टेक्स्ट बुक आपके पास होता है, तो तमाम स्टूडेंट्स के पास बुक होता है, एक इन्वायरमेंट बना हुआ होता है, ठीक है। जो ये एक फिजिकल क्लास की क्या होती है, एक एडवांटेजेस होती है। ऑनलाइन क्लास की क्या होता है कि ऑनलाइन क्लासेस नेसेसिएट द टेक्नोलॉजी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड द कंप्यूटर, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। तो ये आपके पास जैसे कि वहाँ पे क्लासेस का इन्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पे आपके पास एक कंप्यूटर होता है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप काम कर रहे होते हो, जिसमें आप सीख रहे होते हो, जिसमें आप पढ़ रहे होते हो। सॉफ्टवेयर से मुराद जैसे कि आप यूट्यूब में भी पढ़ रहे हो, ठीक है। सम स्टूडेंट में फेस टू बैरियर ड्यू टू द लिमिट एक्सेस टू टेक्नोलॉजी और अनस्टेबल कनेक्टिविटी। तो इससे क्या होता है, कुछ स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है कुछ लिमिट, ठीक है, किस तरह से उनके पास कनेक्शन नहीं हो या ऑनलाइन कनेक्शन नहीं हो, तो उसमें उनके लिए एक बैरियर आ जाता है, ठीक है। तो उससे हटने के लिए आपके लिए क्या होता है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। तो आ जाते हैं उसके आगे चलते हैं। लिखा हुआ है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। असेसमेंट और इवैल्यूएशन में हमारे पास क्या हो जाता है, अगर आप फिजिकल क्लास में जाओगे तो असाइनमेंट टाइप की जो चीज़ होती है आपके पास, लाइक आपके पास एग्जामिनेशन होते हैं, क्विज होते हैं, प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन होता है, वो आप सब मैनुअली काम कर रहे होते हो ज़्यादातर, ठीक है। और उसी वक्त आपको उसका फीडबैक भी मिल जाता है, कंपटीशन एंड अपॉर्चुनिटी तमाम चीज़ें वहाँ पे मिलता है आपको, आपके स्किल देखा जाता है। जबकि आपके पास जो ऑनलाइन क्लासेस होता है उसमें क्या होता है, यूटिलाइज द डिजर्व असेसमेंट मेथड इंक्लूडिंग ऑनलाइन क्विज़ेस होता है। इसमें ऑनलाइन क्विज़ेस होता है, इसमें असाइनमेंट होता है जिसको आप ऑनलाइन अपलोड करते हो, प्रोजेक्ट होता है जिसे आपने ऑनलाइन करना होता है, देखिए यहाँ तक कि रिजल्ट भी होता है वो भी क्या होता है, ऑनलाइन ही आता है और बहुत जल्दी आता है। तो इसमें हम कंक्लूजन में चले आते हैं। हमारे पास बोथ फिजिकल क्लासेस एंड ऑनलाइन क्लासेस हैव डिस्टिंक्ट एडवांटेज एंड लिमिटेशन। देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा आपके पास एडवांटेजेस हैं और कुछ लिमिटेशन है। फिजिकल क्लासेस ऑफर द पर्सनल इंटरेक्शन, इमीडिएट फीडबैक एंड स्ट्रक्चर लर्निंग एनवायरनमेंट, while online classes provide the flexibility, accessibility and customize the learning experience। लिखा हुआ है फिजिकल क्लासेस क्या करता है, आपको एक ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर देता है जिसके अंदर आपके पास पर्सनल इंटरेक्शन होता है, फीडबैक आपको फ़ौरन मिलता है और एक तरह का स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट होता है जिसके तहत आप पढ़ रहे होते हो। जबकि ऑनलाइन में क्या है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, हर जगह की रसाई मिलती है, ठीक है। आप खुद अपने हिसाब से पढ़ सकते हो और अपने लर्निंग गोल को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, मतलब अपने अंदाज में उसको कर सकते हो। द आइडियल मेट ऑफ द एजुकेशन डिलीवरी डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग द इंडिविजुअल लर्निंग प्रेफरेंस, सब्जेक्ट मैटर एंड available the resource. The hybrid model to combine the strength both physical and online classes may offer the most comprehensive learning experience and leveraging the best both world. Immediately the goal should be quality education and cater and need the student ensuring they receive the knowledge and skill that necessary for the personal and professional growth। तो इसमें सिंपल सी बात ये लिखी हुई है कि आपको मालूम है कि ऑनलाइन और फिजिकल, मैं अपने अल्फाज में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि जो आपको ज़्यादा आसान लग सके, ठीक है। ये ऑनलाइन क्लासेस और फिजिकल क्लासेस की अपनी अपनी जगह क्या
क्या अहमियत है, ठीक है। फिज़िकल क्लासेस में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, ये तमाम चीज़ें डेवलप होती है। जबकि ऑनलाइन में क्या होता है, आपके पास सर्चिंग, आप किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो, किसी प्लेटफ़ॉर्म में जाकर के किस तरह से किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए उससे नॉलेज हासिल कर सकते हो। ये तमाम चीज़ें क्या होता है आपके पास ऑनलाइन क्लासेस में आपको प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो दोनों का ही एक अलग-अलग फ़ायदा और एक दोनों की एक अलग-अलग लिमिटेशन है। लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ लेकर चलोगे तो आप ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। कुछ ऑनलाइन क्लासेस ले लो और कुछ ऑफ़लाइन क्लास मतलब फ़िज़िकल क्लासेस ले लो, तो उससे आपका क्या हो सकता है, आपकी प्रोफ़ेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ क्या हो सकता है, इंक्रीज़, उसमें एडवांसमेंट आ सकता है, ठीक है। तो ये जो वीडियो थी पढ़ो लॉजिक टुगेदर के लिए आपके लिए था, जिसमें मैंने आपको तमाम डिटेल बताया। अगर आपको बाकी भी आपको ऐसे इसी तरह से चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल के आइकन पर क्लिक कर सकते हो। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।